नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। एनटीए ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, एनसीईटी परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का जताया अनुमान। येलो अलर्ट जारी। और दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में रांची बनी ओवरऑल चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। एनटीए ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 18 जून को आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2024 अब 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीपी में प्रवेश के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी स्थगित कर दिया गया था। ये परीक्षा अब 10 जुलाई को आयोजित होगी। एनटीए ने कहा कि अखिल भारतीय आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा 2024 अपने वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार अगले महीने की 6 तारीख को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.nta.ac.in देखने की सलाह दी है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। राज्य मंत्रिपरिषद ने रांची में हरमू एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से हरमू में सहजानंद चौक के नजदीक से कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के नजदीक तक 4 लेन का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर होगी। योजना पर 4 अरब से अधिक राशि खर्च की जाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आज दिल्ली से रांची पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। श्री सेठ ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता झारखंड को कुशासन से मुक्त कराएगी। झारखंड में जो रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हुआ है, आम लोग परेशान हैं, चाहे युवा को परेशान, चाहे छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, और लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा कभी हमने जब हम एकीकृत बिहार थे तो भी ऐसा रूल ऑफ लॉ कोलैप्स होते नहीं होता। अभी देखो जब डीएसपी सुरक्षित नहीं, उसके गले से चेन छीन जा रही है। रोजाना एवरीडे क्राइम बढ़ रहा है, तो आम आदमी परेशान है। तो आम आदमी तो अब आने वाले दिनों में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, तब जाके सुशासन की हम बात करेंगे। राजधानी के अंदर लोग से 5-5, 6-6 घंटे, ग्रामीण इलाकों में तो बिजली एक दुर्लभ चीज हो गई है। असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड विधानसभा के सह चुनाव प्रभारी हिमांता बिस्वा शर्मा आज रांची में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। वे प्रदेश के नेताओं के साथ चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले विषयों पर चर्चा करेंगे। रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य की गिरती विधि व्यवस्था पर राज्य सरकार की आलोचना की। बाद में उन्होंने पार्टी के जनजातीय नेताओं से भी मुलाकात की। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक के पास कल एक ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की हुई घटना के बाद रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनमें जगन्नाथपुर थाने के 2 सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार और शैलेंद्र सिंह शामिल हैं। जामताड़ा जिले में नशा मुक्ति को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी देकर उपयोग न करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा इस दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा भी जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, विचार गोष्ठी का आयोजन कर तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी
की जा रही है। गुरुवार को उत्पायुक्त कुमुद सहाय की अध्यक्षता में आयोजित जिला तंबाकू नियंत्रण समिति की बैठक में शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि एवं कार्यालयों को तंबाकू मुक्त बनाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ साथ समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के शिक्षा शास्त्र विभाग ने 2 वर्ष के बाद फिर से सत्र 2024-28 के लिए इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 4 वर्षीय BSc BEd और BA BEd पाठ्यक्रम में नामांकन लेने की घोषणा की है। नामांकन के लिए विद्यार्थी 15 जुलाई तक चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। BA BEd के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 18 जुलाई से और BSc BEd के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 22 जुलाई से निर्धारित है। विद्यार्थियों का चयन 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा। 52 दिनों तक चलने वाली वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के पहलगाम और बालटाल मार्ग से शुरू हो गई। यह यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। दक्षिण कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में दर्शनों के लिए वार्षिक यात्रा जहां कश्मीर घाटी में आज दोनों आधार शिविरों से शुरू हो गई, वहीं जम्मू से तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। बम बम भोले का जय घोष करते तीर्थयात्री सुबह 5:30 बजे 200 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही जम्मू से रवाना होने वाले अमरनाथ यात्रियों की संख्या 8,632 हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं जगमोहन शर्मा। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र की तुबेद कोलियरी के कांटा घर में कल रात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में कांटा घर के कंप्यूटर ऑपरेटर आलोक साहू के पैर पर गोली लगी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से अपराधियों द्वारा छोड़ा गया एक हस्तलिखित पर्चा बरामद किया है। मॉनसून राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची, हजारीबाग और पलामू समेत राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी रांची स्थित पुलिस लाइन में आयोजित दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इसमें 65 अंक अर्जित कर रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। वहीं 33 अंकों के साथ गुमला दूसरे और 15 अंकों के साथ एसएमपी तीसरे स्थान पर रहा। समापन समारोह को संबोधित करते हुए दक्षिणी छोटानागपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे ने कहा कि जल्द ही सभी जिला पुलिस मुख्यालयों में खेलों के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट, एनसीईटी परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। राज्य के कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का जताया अनुमान। येलो अलर्ट किया जारी।
और दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में रांची बनी ओवरऑल चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।